हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा। निम्न प्रत्येक दो घात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मूल बराबर होने का जो कंडीशन होता है उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो घात का जो व्यापक सूत्र होता है, दो घात का व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक इक्वेशन, व्यापक समीकरण, वो हमारा होता है ax² प्लस bx और प्लस c = 0 होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करके a, b और c का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ हमारी 2 होगी बेटा, a = 2 होगा। b की वैल्यू हमारी k होगी बेटा, तो b की वैल्यू k हो जाएगी। और c की वैल्यू हमारी 3 होगी, तो c = 3 हो जाएगा बेटा। उसके बाद दो घात समीकरण में मूल बराबर हों, इसके लिए एक कंडीशन होता है बेटा। और मूल बराबर होने का प्रतिबंध, दो घात समीकरण में मूल बराबर होने का जो प्रतिबंध होता है, कंडीशन होता है, प्रतिबंध, वो हमारा होता है बेटा विविक्तकर b² - 4ac, जिसको हम d से प्रकट करते हैं। इस विविक्तकर का मान 0 के बराबर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस आधार पे b की वैल्यू यहाँ से हम k² रखेंगे और -4 इंटू a की वैल्यू 2 रखेंगे और इंटू c की वैल्यू 3 रखेंगे, इक्वल टू हमारा 0 होगा। ये k² - 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 इक्वल टू हमारा 0 होगा बेटा। या k² = ये 24 हमारा ट्रांसफर होके राइट साइड में जाएगा, तो -24 से +24 होगा। तो सो k = स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो 24 रूट में आएगा। और 24 का स्क्वायर रूट यदि हम निकालें तो 2 दूनी 4 और 4 छक 24, 2 का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को बाहर निकालेंगे और स्क्वायर रूट आपका प्लस माइनस में होता है, तो ये 2√6 होगा बेटा। और यही इस समीकरण के मूल आ जाएंगे, अर्थात k बराबर +2√6 और k बराबर -2√6 इसके समीकरण के हल होंगे और यही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे। ये आपका पहला था। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि x इंटू x - 2 और +6 = 0। इस इक्वेशन को पहले बेटा हम एक लाइन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लिखेंगे kx में इस x का मल्टीप्लाई होगा तो kx² आएगा, और 2 में kx का मल्टीप्लाई होगा
तो 2kx आएगा और +6 = 0। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। अब दो घात का जो व्यापक समीकरण है, दो घात का जो इक्वेशन है बेटा, व्यापक इक्वेशन, व्यापक समीकरण जो है वो हमारा होता है ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 की और 2 की आपस में तुलना करेंगे तो समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर जब यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है और a की वैल्यू यहाँ पे हमारी k हो जाएगी बेटा। b का जो वैल्यू होगा वो हमारा x का गुणांक यहाँ पे -2k है, तो b का मान हमारा -2k हो जाएगा। एंड जो यहाँ पे c है बेटा, c का मान हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूल के बराबर होने का कंडीशन जो होता है, मूल बराबर होने का जो प्रतिबंध हमारा होता है वो होता है d = 0, अर्थात b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो v की वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर और 4 और इंटू k की वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2k का आप स्क्वायर करेंगे, -2k का, तो -2k का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर और 4 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 6 = 24k = 0 होगा बेटा। यहाँ से 4k हम कॉमन लेंगे तो 4k हम कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ बचेगा k - 4 × 6 = 24 = 0 हो जाएगा। जब हम ये लेंगे k - 6 तो k - 6 = हो जाएगा बेटा 0। आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो 0/4k और 0/4k का मतलब 0 ही होगा। तो सो k = बेटा, k = -6 ट्रांसफर होगा तो +6 आएगा और यही k की वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा दो घात समीकरण में हमने k का मान ज्ञात किया और उसमें कंडीशन दिया था कि उसके दोनों मूल बराबर हों। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।